हाय एवरीवन। देखो ज़िंदगी में हम सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, है ना, सभी करना चाहते हैं। लेकिन एक वजह है, एक एक्सक्यूज़ ऐसा है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। हाँ, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। वैसे तो बहुत सारे एक्सक्यूज़ हैं, लेकिन हाँ, एक एक्सक्यूज़ है जो कि कॉमन है, बहुत देखने में और सुनने में आता है, और वो ये है कि मैं सुंदर नहीं हूँ। मैं सुंदर नहीं हूँ, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या बढ़ पा रही हूँ, तरक्की नहीं कर पा रही हूँ। भाई देखो, ये इतना सुंदर है, वो इतना सुंदर है, मैं सुंदर नहीं हूँ। भले ही आपके अंदर 100 क्वालिटी है, उस सुंदर इंसान से भी ज़्यादा 100 क्वालिटी है आपके अंदर, लेकिन आप ये चीज़ मान के बैठे हो ना कि मैं सुंदर नहीं हूँ। भाई मैं सुंदर नहीं हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती या कर सकता। देखो ये कोई बात हुई? मैं तो नहीं मानती इस चीज़ को, मैं बिल्कुल नहीं मानती। वैसे एक बात बताऊँ आपको पहले मैं भी ये बात मानती थी कि हाँ, सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। भाई वो इतना सुंदर है, मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझे भी सुंदर होना है। सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है, पहले मैं इस चीज़ को मानती थी। लेकिन हाँ, कुछ साल पहले की बात है कुछ साल पहले की बात है, बिल्कुल रियल स्टोरी बता रही हूँ मैं आपको। कुछ साल पहले की बात है, मैं एक फंक्शन में गई थी और वहाँ पर ना मैंने देखा, एक लेडी थी, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर लग रही थी। पूरी पार्टी थी वो, एक पार्टी में गई थी मैं, वहाँ पर पूरी पार्टी में मतलब वो बहुत सुंदर लग रही थी देखने में, और मैं उनको देख रही थी और अच्छा लग रहा था उनकी तरफ देखने से मुझे, और मेरा मन हुआ उनको देख के कि मैं उनसे बात करूं, लेकिन मैं जानती नहीं थी उनको तो मैं थोड़ा सा जो है ना उनके पास थोड़ी सी जाके मैं उनकी खड़ी हुई उनके पास में, मैंने सोचा कि थोड़ा सा हाय हेलो करूँगी, क्योंकि मैं जानती तो थी नहीं। तो मैं उनके पीछे की साइड जाके थोड़ा सा खड़ी हुई, ऐसे ही मैं उनको थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर रही थी। फिर मैंने सोचा फिर इनसे मैं हाय हेलो करूँगी। लेकिन क्या हुआ कि जैसे मैं जाके खड़ी हुई ना, अचानक से उनके पास एक कॉल आया। फिर वो कॉल पे बात करने लगी, करीब करीब उसने 2-3 मिनट बात की थी, और फिर वो ग्रुप में खड़ी हुई थी, उनके 3-4 लेडी का ग्रुप था उनका। तो कॉल जैसे उसने रखी तो फिर बताती हैं, जो उनकी जो फ्रेंड ही होंगी शायद, जो उनका ग्रुप था, उनको कहने लगी, अरे मेरे घर से फ़ोन था, शायद उनकी मदर इन लॉ का था। तो वो बता रही थी कि उनका फ़ोन था और मुझसे पूछ रही थी कि कब आओगे कब आओगे कब आओगे। बस इनका तो यही रहता है, हमेशा ऐसी करती रहती है। मतलब इस तरीके से वो अपनी मदर इन लॉ के बारे में बता रही थी अपने फ्रेंड सर्कल में, इस तरीके से। तो मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी सुनने में। और फिर उसी के साथ में क्या हुआ कि मतलब वो बहुत सुंदर थी ना, तो जो उन्हीं के जानकार के लोग, वो पार्टी शायद उन्हीं के किसी रिलेटिव में थी, उन्हीं की वो थी, कोई कज़न होंगी उनकी, कोई रिश्तेदार होंगी। तो अपने आप को देखते हुए वो बाकी लोगों का मजाक उड़ा रही थी, अपने ही दोस्तों के बीच में खड़ी होके, देखो वो कैसी लग रही है, देखो उसकी ड्रेस देखो, देखो ये ऐसी लग रही है, बस मतलब गलत शब्द भी उनके लिए बोल रही थी, बहुत मजाक उड़ा रहे थे और अपने फ्रेंड सर्कल में, और बहुत हंस रहे थे दूसरे लोगों को देख करके। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने ये सोचा, ये कैसी सुंदरता है, ये कैसी सुंदरता है, ऐसी सुंदरता होने से तो अच्छा है कि ना मैं तो ऐसे इंसान से मैं बात करने के लिए आई थी, मैं तो ऐसे इंसान की तरफ देखूं भी नहीं, मैं तभी वहां से वापस हो गई। तो ये चेहरे की जो सुंदरता होती है ना, कभी भी इस चीज़ पे बिल्कुल मत जाना। मैं इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही थी, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, मेरे साथ हुई है, मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं। तो ये किस चीज़ की सुंदरता हुई? जो इंसान अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, अपने लोगों की वो मतलब कि उनका मजाक उड़ा रहा है 10 लोगों के बीच में खड़े होके पार्टी में, और भी आस पास इतने सारे लोग थे, सब लोग सुन रहे थे इस चीज़ को, तो कितना बुरा लगता है। ऐसी सुंदरता है किसी काम की? सच बता रही हूँ मैं, मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ कि मैं वहाँ खड़ी हूँ, और मैं वहाँ से वापस हो गई, और अच्छा हुआ कि मैंने उनसे हाय हेलो नहीं की। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा है कि मैंने उनसे बात नहीं की। देखो, जो आपकी क्वालिटी है ना, जो आपकी क्वालिटी है आपके अंदर, उसको निखारो और उसको सामने लेके आओ, ये बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। और अपनी सोच को थोड़ा सा बदलो, अपनी सोच को बदलो। आप ये जो सोचते हो ना कि मैं सुंदर नहीं हूँ, नहीं, आप बहुत सुंदर हो। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, अपने बारे में अच्छा सोचो। देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अट्रैक्टिव बनाती है, आकर्षित बनाती है। अब बात ये आती है कि ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें अट्रैक्टिव बनाती है। बहुत सारी क्वालिटी हैं आपके अंदर, बहुत सारी। चलो मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले तो जो कॉम्प्लेक्स है ना आपके अंदर कि मैं सुंदर नहीं हूँ, इसको बाहर निकाल दो, बाहर निकाल के फेंक दो इसको, क्योंकि आप बहुत 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 ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो। आपके जैसा कोई
हो ही नहीं सकता, आपके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। आप अपनी क्वालिटी को पहचान नहीं पा रहे हो ये अलग बात है, लेकिन हाँ आपके जैसा कोई नहीं, तो खुद को पहचानो। इस चीज को निकाल दो, दिमाग से बाहर फेंक दो कि मैं सुंदर नहीं हूँ। ठीक है। अब इसमें देखो दोस्तों, एक चीज और आती है, कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर, कॉन्फिडेंस रखिए। आपको कोई भी बात कहनी है, चाहे आपको 2 लोगों के सामने बोलनी है, 10 लोगों के सामने बोलनी है, 1000 लोगों के सामने बोलनी है, कोई भी बात बोलनी है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आप बोलिए, कॉन्फिडेंस से बोलिए। और कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप ऑनेस्ट होते हो अपने काम के प्रति, आप 100% ऑनेस्ट होते हो, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोलना है, साफ बोलना है। ये नहीं कि आप कांप रहे हो, आपकी जबान कांप रही है बोलने में। देखो हम सब भगवान के बंदे हैं, ईश्वर ने हमें सबको एक जैसा बनाया है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि मतलब मैं कम हूँ वो ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। तो कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। अपने काम के प्रति 100% रहिए, ऑनेस्ट रहिए, तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप आ ही जाना है। और कॉन्फिडेंस कब आएगा? सबसे पहले तो इधर उधर देखना बंद करना पड़ेगा। इधर उधर देखना बंद कर दो। 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। होता है ना हमारे घरों में भी, हमारी मम्मियाँ, हमारी दादियाँ बोल देती हैं, अरे तुम रहने दो, 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। अरे 4 लोग होते ही नहीं है, ये 4 लोग नहीं होते। मुझे तो आज तक नहीं मिले। आपको मिले? आपको मिले ये 4 लोग कौन होते हैं तो मुझे जरूर बताना। मैं सच बता रही हूँ, 4 लोग होते ही नहीं है, कोई नहीं होते ये 4 लोग। तो कॉन्फिडेंस रखिए और अपनी बात को बिल्कुल धड़ल्ले से कहिए, ठीक है। बिल्कुल धड़ल्ले से कहिए, जो भी आप कहना चाहते हो बिल्कुल स्पष्ट। और इसमें एक चीज़ और आती है, देखो अपनी नॉलेज को ना अप टू डेट रखिए। जिस बारे में भी बात हो रही है तो अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखिए। और देखो कई बार क्या होता है ना कि लोग ना हमें बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमें दबाने की कोशिश करते हैं अपनी बातों से। और मान लो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा किस बारे में बात हो रही है, फिर भी सामने वाला बोले जा रहा है बोले जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो उस टाइम पे? देखो बहस में तो पढ़ना नहीं है, ऐसे लोगों के साथ में बहस में नहीं पढ़ना चाहिए बिल्कुल भी। क्योंकि ये लोग ना बहस में, जो ये लोग बहस में पढ़ते हैं ना, इनका कोई अपना लेवल तो होता नहीं। ये तो किसी भी लेवल तक गिर जाएंगे, किसी भी लेवल तक गिर जाएंगे। लेकिन आपका लेवल है, आपका लेवल है, तो आपको अपने लेवल का ध्यान रखना है। उसका भी आपको जो है देखना है कि मैं इस जैसा नहीं हूँ, मुझे इसके लेवल तक तो गिरना नहीं है। तो ऐसे में क्या करो? ऐसे में ना बस आपको कुछ नहीं कहना कुछ नहीं कहना। उनकी वो कुछ भी कह रहे हैं ना, तो उनको बस एक हल्की सी स्माइल दो, हल्की सी स्माइल दो और वहाँ से निकल जाओ। बस बहुत बढ़िया है ये। स्माइल दो हल्की सी और वहाँ से निकल जाओ। और बंदा सोचता रह जाएगा कि मैंने इतना कुछ बोला, इसको फ़र्क नहीं पड़ा। और जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, फिर उसको फ़र्क पड़ेगा उसको फ़र्क पड़ेगा। आप बहस में पड़ जाओगे ना उससे, वो कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रहे हो, तो इससे उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे तो उसको लगेगा कि हाँ मैं इसको डबल जवाब देता हूँ, डबल दूंगा। आप एक बात बोलोगे, वो आपको 10 बोलेगा। आप कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। वो जो बोल रहा है ना, बस 2-4 मिनट देखो, सुनो उसको क्या बोल रहा है, और एक हल्की सी स्माइल दो। हाँ भैया ठीक, बिल्कुल एकदम सही बोला आपने, और स्माइल दो और वहाँ से निकल जाओ। सबसे बढ़िया है ये, सबसे बढ़िया। और अपने अंदर के कॉम्प्लेक्स को बाहर निकाल के फेंकना है। और ये देखना है कि मैं सुंदर हूँ, मैं बेहतर हूँ और मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ये चीज़ अपने अंदर आपको लेनी है। और हाँ, इसी के साथ साथ अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है, अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप अच्छी डाइट लोगे, स्वस्थ रहोगे, तो आप खुश रहोगे, मस्त रहोगे, अपने काम में पूरा फोकस कर पाओगे, अपने काम को अच्छे से कर पाओगे, है ना। और आपका दिल लगेगा हर चीज़ में, आप खुश रहोगे, और आपके चेहरे पर भी एक नेचुरल ग्लो आएगा, है ना। बजाय वो ब्यूटिशियन वाला ग्लो उसकी ज़रूरत नहीं होती। ये जो नेचुरल ग्लो है, इसकी ज़रूरत है ना। तो देखो मेरा तो मानना यही है। आप क्या कहते हो इस बारे में? आप भी मुझे अपनी राय ज़रूर लिखना, आप क्या कहते हो इस बारे में। तो बस आज के लिए तो सिर्फ इतना ही था। फिर से मिलूंगी मैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।